आपकी छोड़ बोड़ तू संगत कर नर संत जना, तन मन प्राण भूल आपकी छोड़ बोड़ तू संगत कर नर संत जना, तन मन शीश प्राण अर्प कर ये ज्ञान विवेक जिना। हरे गुरु तो पुची और बोले ज्ञान के मारे बंधन होत फना, कहे दास हरपाल पिछाण आपको तू आप कोई हर है और बिना। यानी कि जिस परमात्मा को तू ढूंढने का प्रयास कर रहा है ना, वो परमात्मा तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं निकलता। जो स्वरूप सत्य स्वरूप है वो तेरा ही है, तेरे से कोई दूसरा भिन्न नहीं है। अगर तू ढूंढने भी जाएगा, अगर उसको द्वैत करके अपने से जुदा मान करके अगर तू हरे की प्राप्ति करना चाहेगा तो चाहे हजारों जन्म करता ही रहे, वो परमात्मा तेरे से जुदा नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता जो है वो तेरे अंदर व्यापक है। और उसी सत्ता को हमने पहचानना है कि वो जो व्यापक स्वरूप है, जो इस देह के अंदर भी व्यापक है, देह के अंदर भी पूर्ण है और जो बाहर भी पूर्ण है, जो जगत के अंदर भी पूर्ण है और इस अल्पक रूप में जो है इस देह के अंदर भी पूर्ण है, जो अंतर और बाहर दोनों ही जगह पूर्ण है। एक पूर्ण ही पूर्ण वो पूर्ण परमात्मा तेरे सिवाय कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। भूल या आपकी ही थी इसकी, किसी दूसरे की कोई भूल नहीं थी। जितने भी इसके बंधन थे सारे ही बंधन इसी की भूल के कारण के रियू अपने आप ही बंधा हुआ था। इसको दूसरा ना तो कोई बांधने वाला, ना यू किसी का दिवालिया था, ना है और ना ही आगे होगा। सिर्फ क्या था कि इसका जो अज्ञान था, महापुरुष करते क्या हैं, सतगुरु महाराज वाले दो जहान शुक्र ठाकुर गुलाब देव जियों का प्रमाण भी है कि भाई खोना है ना पावना कुछ, खोना है ना पावना कुछ भूल का बुलावा कड, खोना है ना पावना कुछ भूल का बुलावा कड, तेरा ही स्वरूप मुड़ तुझको जनावांगे। संत जो है वो तेरा ही निज स्वरूप जो हो तेरे को ही जनाते हैं। अपनी ही अज्ञान शक्ति के कारण तू खुद ही अपने स्वरूप को भूले बैठा है कि मैं कौन हूँ। ये जो नाम आप जिस नाम के आश्रय जो अभी रुका मारा कि नफे न गर्दन पीछे करके देखी, ये नाम तो इस जगत वालों ने दिया, परिवार वालों ने दिया, लेकिन इस शरीर रूप में आने से पहले तेरा क्या नाम था, जरा इसका विचार कर भाई। वो नाम क्या था, वो सत्य वस्तु, उस सत्य वस्तु को महापुरुष जनाते हैं, दर्शाते हैं और तेरी नेत्रों से दिखाएंगे और तेरे मुंह से कहलवाते हैं कि भाई खोना है ना पावना कुछ भूल का बुलावा कड, तेरा ही स्वरूप मुड़ तुझको जनावांगे। तकले के बीच लोहा माशा भी ना काढ़ांगे, नी ओधे बीच और लोहा राही भी ना पावांगे। कहे जग जीत गल नाल ना यकीन आवे, तो लिख के स्टाम्प तेरे हाथ से बढ़ावांगे। महापुरुषों ने स्टाम्प पेपर तक की भी गारंटियां दी हैं। ये हमारे 5वें गद्दी बादशाही जो महाराज जगजीत बहादुर सिंह टिट्टू खेड़ा गुलाबदासी मिशन से, उन्होंने यहाँ तक की गारंटी दी है कि भाई अगर तेरे वो मर्ज है ना तो स्टाम्प पे लिखवा हमारे से, लेकिन उसके बदले में हम भी आपसे कुछ मांगते हैं। हम जो आपको नीतियाँ देंगे
उन नीतियों के ऊपर तेरे को चलना होगा। जहाँ बुलाएंगे वहाँ हाजिर होना पड़ेगा और जैसे चलाएंगे वैसा चलना पड़ेगा। अगर ये करने में सक्षम है तो फिर स्टाम्प पे लिखवा, क्या गारंटी है। अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे तो फिर जो भविष्य के अंदर तेरे गुरु कहलाने के भी हकदार नहीं है। ये हमारे 5वें बादशाह जी जो है जगजीत बहादुर जियों का बड़ा उत्तम प्रमाण हमारे को मिला। तो महापुरुषों ने तो स्टाम्प लिख करके भी गारंटी दी है। अगर कोई है ऐसा कि जो लिखवा के कहता हो कि लिख दे, तो महापुरुषों ने लिखने से भी मना नहीं किया कि लिखवा। और फिर ये बंधा कैसे कैसे इसके बंधन पड़े, सुनिए। सत चेतन हर रूप तू ही, भजन कोण का करता है, मृग तृष्णावत है जग सारा, कोण भूल में फिरता है। तीरथ वर सुर जप तप कर कर या कोई बच मरता है। सत चेतन हर रूप तू ही है, नहीं और कोई डरता है। आप ही जग का रचनेहारा, मालिक होकर डरता है। कहीं दास हर पाल ये भूल आपकी, दंड किसी का भरता है। यानी कि अपनी ही अज्ञान शक्ति का जो दंड है वो दुखों के रूप में ये भुगतन लग रहा है। जिस दिन इसने अपने अज्ञान को, जिस दिन ये अपने ही अज्ञान को जिस दिन पहचान लेगा कि ओहो ये तो मेरी भूल थी, ये तो मेरा अज्ञान था, उस दिन इसको ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन इसको ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये अपने स्वरूप को महापुरुषों की कृपा से जान लेगा। और फिर इसके ये जो दुख तकलीफ जो ये ऊपरी पराई अभी थोड़ी देर पहले जिक्र चल रहा था कि ये है क्या, इन सभी से छुटकारा हो जाएगा। ये ऊपरी पराई तो ये तो संतों का ये तो बहुत छोटा सौदा है। ये तो संतों के आप निरंतर संगत करते रहोगे तो ये तो महापुरुष वैसे भी इतनी तो शक्ति और महापुरुषों में वैसे ही है कि इसके लिए तो नाम नूम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सच्ची श्रद्धा से आकर के नीतियों के साथ सत्संग के अंदर आकर के बैठोगे तो इनसे तो महापुरुष वैसे ही छुटकारा दिला देंगे। ये तो कोई बड़ी बातें नहीं है। तेरा कोई न बांधन हार है, अरे हार है गया, बोले आपकी बंद रे। तेरा कोई न बांधन हार है, अरे हार है गया, बोले आपकी बंद रे। रंग और रूप सारे भय हैं आकार दो, 15 धर्म वस्तु 10 25 का विस्तार हो। एक एक बोझ दे अंदर और बाहर दो, एक एक खोज दे अंदर और बाहर सोई। ये तो तत्वों का विस्तार है, अरे विस्तार है गया, आप माने तुम रे।
न बांधन हार है, अरे हार है गया, भूल आप ही बंदे। यानी कि जो भी तू अपने नेत्रों से इस जगत के अंदर नजर पसार करके देखता है, रूप और रंग सारे जो भी ये तेरे को नजर आ रहे हैं, और जिसकी चकाचौंध के अंदर तुम इतना गर्व करता है, जिसके अंदर तू विधेयवान है, ये तो सारा भाई तत्वों का विस्तार है। क्यों इसकी खाम खाई की चकाचौंध के अंदर उलझा फिरता है और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। महापुरुष क्लियर कट कहते हैं कि भाई ये तो सारा तत्वों का विस्तार है। 15 धर्म, 25 10 वस्तु और 15 धर्म, ये 25 की 25 प्रकृति तत्व रूप हो करके, तत्व ही प्रकृति रूप हो करके तेरे को इस शरीर के अंदर जो दुख तकलीफ जो भी हो रहा है, सारा ही प्रपंच ये तो तत्वों का है भाई, ये सारा तत्वों का विस्तार है। इसको किसी महापुरुष के पास बैठ करके उसकी संगत करके समझ, इन सारे दुखों से तेरा पिंड छूट जाएगा। ये मेरे हृदय सम्राट सतगुरु महाराज की सूक्ष्म रूप में एक अमर कथा के रूप में ये वाणी है। इसको महापुरुषों के संगत कर करके ही समझा जा सकता है, नहीं तो आम खास समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इस वाणी को समझने के लिए वही तत्व ज्ञान महापुरुषों के साथ उनकी संगत कर करके करना पड़ता है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी। फिर भी सूक्ष्म रूप में जैसा वाणी का भाव है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपके जरूर समझ में आए। तो तेरा कोई न बांधन हार है, तेरे हार है गया, भूले आप ही बंदे। दो इंद्री एक तत्व की, झूठ नहीं कर ख्याल समझ ले, मन अनुसार बरत रही सारी, ज्ञान कर्म की चाल समझ ले। पांचों विषय पांचों तत्व के भेद यही, हर हाल समझ ले। पांचों विषय पांचों तत्व के भेद यही, हर हाल समझ ले। ये तो तत्वों का व्यवहार है, अरे व्यवहार है। शब्द रूप रस गंध तेरा कोई न बांधन हार है, अरे हार है गया, भूले आप ही बंदे। अंतःकरण भेद कहूँ, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, इसी में है स्थूल सूक्ष्म प्रकट देही और विचार। होते युद्धोत इसी में दर्श, भांत भांत कायो संसार। अरे होते उदोत इसी में दर्श, भांत भांत कायो संसार। ये तो सुपने संग ऐसा है, अरे ऐसा है। जन्म मरण सब द्वंद रे, तेरा कोई न बांधन हार है, अरे हार है गया,
भूले आप ही बंदरे। यानी कि यही स्वरूप, वही सत्य स्वरूप जब विशेष चेतनता को भाव इसका होया, जब विशेष चेतन के रूप में ये प्रकट होया, तो इसके उपाधि अंतःकरण की लग गई, और उसी अंतःकरण के अंदर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन्हीं के अनुसार जो जन्म और मरण, भूख प्यास, हर्ष शोक, मान अपमान, ये सभी के सभी इसकी जब ये अंतःकरण की उपाधि उस विशेष चेतन रूप होकर के जब यह उपाधि इसके लगी, तब ये सारे इसने भाषण लागे। जब और नहीं तो ये जब तक अंतःकरण की उपाधि नहीं लगी थी इसके, ये वही प्योर का प्योर था। और महापुरुष इसकी इसी उपाधि का नाश करते हैं ज्ञान के द्वारा। जब तक ये उपाधि नहीं इसकी हटेगी ना, तब तक इसको ये तकलीफ इसको सताती रहेगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ये होत उद्योत यानी कि बनना और मिटना इसी के अंदर दरसता है अंतःकरण की उपाधि करके। और जब ये उपाधि महापुरुष ज्ञान के द्वारा जब इसकी उड़ा देंगे, तो फिर ये बनना मिटना, जाना आना, ये सारा इसका खत्म ही कर देते हैं। फिर इसका वास्तव स्वरूप जो है वो महापुरुष इसको क्लियर कट इसकी नेत्रों से प्रत्यक्ष दिखाएंगे कि हाँ ये है भैया, पहचान तो अपने आप। पांच तत्व से अपर कट देहि भाई, जिस जिस कुल धर्म में गोत नात जाति मान, बंध गया तू आप वर्ण में मजहब आरिर बेड़ी गल की, ला क्या कर तब और कर्म में मजहब वाली बेड़ी गल की, ला क्या कर तब और कर्म में तेरा कौन मजहब परिवार है, अरे परिवार है तेरा, कौन नाम नर अंधेरे तेरा, कोई न बांधन हार है, अरे हार है भूले आप ही बंदरे। यानी कि जब ये शरीर प्रकट होया, महापुरुषों ने महापुरुष हमें हमारे को समझा रहे हैं कि भाई पांच तत्व से या देही प्रकट हुई, पांच तत्व से प्रकट देही भाई, जिस जिस कुल धर्म में, जिस जिस कुल के अंदर कि जिस जिस धर्म के अंदर भाई, जिस जिस कुल धर्म में, और फिर गोत नात जाति मान, जिस भी कुल धर्म के अंदर ये देही प्रकट हुई, उसी के अनुसार इसने अपना गोत माना, उसी के अनुसार इसने अपनी जाति मानी, उसी के अंदर इसने अपना गोत नात जाति मान, बंध गया तू फिर आप वर्ण में, यानी कि मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ या शूद्र हैं, ये चार वर्ण महापुरुष ने दर्शाए। ये अपने आप को ब्राह्मण के अंदर अगर प्रकट हो गया तो ये कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन या भाई या देही वही पांच तत्वों से प्रकट हुई है। अगर या है देही कहीं और होती तो इसके उस वर्णों की उपाधि लग करके फिर ये कहीं अपने आप को क्षत्रिय को आ रहा है, कहीं ब्राह्मण को आ रहा है, कहीं वैश्य को आ रहा है, कहीं शूद्र को आ रहा है। लेकिन ये वर्ण अज्ञान में है, ज्ञान के अंदर ये नहीं है। वो तो स्वरूप ही एक है। बताओ कौन सी जाति के अंदर आप उसको मानोगे? नहीं है, उसके ये बंधन ही नहीं है। वो तो प्योर एक ही वस्तु है। बल्कि उसको मैं तो ये कहूँ कि एक भी किसी न किसी की उपाधि करके ही कहा जा सकता है, क्योंकि बराबर में कुछ होगा, किसी की उपाधि करके ही एक कहते हैं। अगर दूसरा है तो कोई एक कहा, बल्कि वो तो ना एक करना दो, वो तो जो है महापुरुष, बस वो तो है जो है, उसको दर्शाते हैं। गोत नात जाति मान बंध गया तू आप वर्ण में। और फिर इसके बाद मजहब वाली बेड़ी गली। फिर इसने कहा कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जो भी है, इसने वो वह बेड़ी इसके गल गई। परिवार वालों ने
इसको शुरू से ही बताना शुरू कर दिया कि भाई हम हिंदू, हाँ हमारा हिंदुओं का फर्ज बनता है कि सुबह नहा धो करके मंदिर के अंदर मत्था टेक करके आएँ, सिर पर चोटी रखें। ये हिंदू धर्म की सभ्यता है, संस्कृति है। और मुस्लिम, अगर मुस्लिम समाज धर्म के अंदर ये प्रकट हो गया तो कहते हैं कि भाई 5 वक्त जो है नमाज पढ़, मूछ कटवा, लिंग कटवा, रोजे रख, नमाज अदा कर, ये हमारा धर्म ऐसा कहता है। लेकिन भाई तुम अपने फिर महापुरुष कहते हैं कि भाई मजवाड़ी बेड़ी गर्गी लग गया कर्तव्य और कर्म में उन्हीं के अनुसार, जिस जिस भी धर्म के अंदर ये देही प्रकट हुई उसी के अनुसार कर्म और कर्तव्य, उन्हीं धर्मों के अनुसार ही अपने आप को बर्तन लग गया कि हाँ मैं तो बस ये ही। और वही इसके फिर छोटे है बच्चे के जो संस्कार जो इस परिवार ने देने शुरू कर दिए, वो है मजबूती पकड़ते चले गए। और एक दिन वो अपने आप को ये मानने लगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या मैं फलानी जाति से हूँ। ये सब अज्ञान करके, ज्ञान के अंदर तो ये है ही नहीं। मझवाड़ी बेड़ी गल गई और लग गया कर्तव्य और कर्म में। अरे फिर महापुरुष कहते हैं कि भाई तेरा कौन मजहब परिवार है, तू अपना असली मजहब और असली परिवार को पहचानता है कि नहीं? ये तो तेरे को इस जगत ने दिए। तेरा कौन मजहब परिवार है, तेरा कौन नाम नर अंधरे। मैं वही कह रहा था ना कि नाम, ये नाम तो हमारे को इस जगत ने दिए हैं। तू अपने उस सत्य नाम को पहचान। वो सत्य नाम तेरा क्या है जो इस शरीर से पहले भी था, शरीर रूप में भी है वो, लेकिन अज्ञान करके हम उसको जान नहीं पा रहे। महापुरुष उसी की जानकारी करवाते हैं जो शरीर शरीर होने से पहले जो तेरा स्वरूप था, जो तेरा नाम था, उसी सत्य नाम की जानकारी शरीर रूप में महापुरुष तेरे को देते हैं कि भाई तू ये है। अपने असली नाम को पहचान कि तू है क्या, तेरा कौन नाम नर अंधरे। यहाँ महापुरुषों ने कहा कि हे मानव, तू अज्ञान करके जो है तू अंधा है, अपने आप को पहचानता नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई अपने आप को पहचान। तेरा कौन मजहब परिवार है, तेरा कौन नाम नर अंधरे। तू अपने आप को ही भूले बैठा है और फिर अभिमान करते हैं कि भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। इतना अहंकार इस देह का, और जिसका एक सेकंड का भी भरोसा नहीं कि भाई एक शरीर भीतर चला गया दूसरा आएगा या ना होगा, इतना भी इसका वो नहीं है। और फिर भी इतना अहम। तो तेरा कोई न बांधन हार है, तेरे हार है गया, भूल आप ही बंद रे। 5 तत्व गुण 3 नहीं, तू 5 कोश पर रे। आहार व्यवहार विचार नहीं, कदे जन्म नहीं मरे रे। ध्याता ध्यान और ध्येय नहीं, फिर किसका तू ध्यान धरे रे। अरे ध्याता ध्यान और ध्येय नहीं, फिर किसका ध्यान धरे रे। सबका ही जान हार है, अरे हार है। सतचित रूप आनंद तेरा, कोई न बांधन हार है, अरे हार है गया, बोले आप ही बंद रे। कारण का चुर्वेद उपाधि, तीनों पर तेरी ना। तीनों वेद नहीं है तुझ, विधि न खेती तेरी ना। दास हर पाल डोल सदा स्थिर, लगे तेरी कोई फेरी ना।
दास है पाले डोर सदा पे लगे तेरी कोई फेरी ना शेर सिंह देव है पार है है पार है नाम मुक्ति नाम तेरा कोई न बांधन हार है अरे हार है गया भूल आप ही बंद रे